जय माता दी। जय माँ कामाख्या। क्रीम कालिकाय नमः। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देही में देवी परमेश्वरी। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के माध्यम से आप तंत्र ज्ञान के बारे में अक्सर सुनते रहते हैं। आजकल मैं YouTube कई बार देख लेता हूँ तो कुछ अनपढ़ कह लीजिए, अनाड़ी कह लीजिए, अधूरा ज्ञान वाले कह लीजिए, ये जिनने अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखा ऐसे व्यक्ति कह लीजिए, कुछ पोंगा पंडित बड़ी बड़ी माला डाल करके भस्म लगा करके आजकल उतारे का और तंत्र का ज्ञान देने लगे और उनके ज्ञान को कुछ कम पढ़े लिखे व्यक्ति कह लीजिए या अंग्रेजी माध्यम से पढ़े लिखे व्यक्ति कह लीजिए या फिर जो कि धर्म के मामले में अंगूठा टेक है, जिनको धर्म का ज्ञान नहीं, जिनने आज तक कभी किसी गुरु के पैर नहीं छुए, आज तक किसी मंदिर में जाके दीपक नहीं लगाया, ऐसे लोग उन लोगों के YouTube सुन करके अपना उतारा करने में लगे हुए हैं और ज़्यादा बर्बाद हो रहे हैं। अब बर्बाद कैसे हो रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आजकल जैसा कि आप देखते हैं हर व्यक्ति स्वतंत्र है, बोलने की स्वतंत्रता है, लिखने की स्वतंत्रता है। यह भारत देश है, यह भारत देश महान देश है। यहाँ पर आध्यात्म में कोई भी व्यक्ति किसी के भी खिलाफ कुछ भी बोल दे, कोई कानून नहीं है। और विशेष तौर से धर्म के समर्थन में या विरोध में कुछ भी बोल दे, सरकार के पास कानून में ऐसा लिखा हुआ ही नहीं है कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। शास्त्र के खिलाफ कोई बोल दे तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है साहब, कोई कानून आपके ऊपर लागू नहीं हो सकता। तो मेरी आप सबसे विनम्र निवेदन है, मेरा 25-30 साल का अनुभव बता रहा हूं मैं आपको कि हम मंदिर की परिक्रमा सीधी करते हैं। कोई यदि आपको बोले कि मंदिर की उल्टी परिक्रमा करो तो मान के चलो वो आपको कष्ट में डाल रहा है, परेशानी में डाल रहा है, दुख में डाल रहा है, आपके जीवन में कांटे बो रहा है। कभी भी किसी भी मंदिर की उल्टी परिक्रमा मत करना। फिर कुछ लोग आजकल उतारे के बारे में बोलने लगे हैं कि पूरे घर में से एंटी क्लॉकवाइज इस शब्द का प्रयोग करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज का हिंदी अर्थ होता है घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की सुई जिस दिशा में चलती है उसके विपरीत दिशा में आपको परिक्रमा करना है और ना उतारा करना है। इससे और नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है, वो प्रभावशाली हो जाती है और अच्छी चीज़ों का बंधन हो जाता है। तो कभी भी उल्टी परिक्रमा नहीं करना है किसी भी चीज़ की, चाहे अपनी स्वयं की हो, अपने मकान की हो, अपनी फैक्ट्री की हो या अपने घर की हो या मंदिर की हो या किसी पेड़ की क्यों ना हो। हमारे यहाँ पेड़ को भी पूजा जाता है, पत्थरों को भी पूजा जाता है, मंदिरों में पूजन होती है और जहाँ हम पूजा करते हैं वहाँ पे एक परिक्रमा करते हैं। तो परिक्रमा हमेशा सीधी ही करना है, उल्टा उतारा बिल्कुल न करें। बहुत से लोग कहते हैं कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में आपको एक परिक्रमा करना है अपने घर की और उतारा करके दहलीज पर खड़े होकर फिर एंटी क्लॉकवाइज उतारा करें और फिर आप उसको लेकर के चले जाएं। तो यह पूरा आपको एक तरीके से कष्ट में डालने वाला संदेश है। उल्टी परिक्रमा करना, उल्टे उतारे करना यानी अपने आप को और ज़्यादा कष्ट में डालना है। तो ऐसे मनुष्य जो कम पढ़े लिखे हैं, जिनको अधूरा ज्ञान है या ये कह लीजिए छद्म वेश वाले कह सकते हैं, कोई हो सकता है हिंदू न हो और वो आपको इस प्रकार के धोती कुर्ता और बड़ी बड़ी माला डाल करके तिलक लगा करके आपको यह उल्टा ज्ञान दे रहा है।
सूर्य भी सीधा घूमता है, चंद्रमा भी सीधा घूमता है, घड़ी, जितनी भी घड़ियां हैं सब सीधी चलती है, और मंदिर की परिक्रमा भी हम सीधी ही करते हैं। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि कभी भी उल्टी परिक्रमा न करें, उल्टा उतारा न करें, एंटी क्लॉकवाइज उतारा बिल्कुल न करें, चाहे वो नींबू का हो, चाहे वो नारियल का हो, या किसी भी चीज़ का हो, और किसी भी पेड़ की भी उल्टी परिक्रमा ना करें। मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि बहुत से मनुष्य तंत्र विद्या जब किसी से ठीक करवा ली जाती है तो उसके बाद उनको कोई मनुष्य ऐसे मिलते हैं जो वापस उनको उस तंत्र विद्या में डालना चाहते हैं, यानी कि तंत्रात्मक चीज़ वापस कर देते हैं। तो कहते हैं कि जाओ किसी पेड़ पे दीपक लगा के उल्टी परिक्रमा कर लेना। तो आप उल्टी परिक्रमा करते सही जो तंत्र विद्या आपके ऊपर हटाई थी वो वापस लग जाती है। तो तंत्र की उल्टी परिक्रमा बिल्कुल ना करें, किसी की भी उल्टी परिक्रमा नहीं करना है, चाहे वो अग्नि हो, दीपक हो, चाहे वो कलश हो, क्योंकि हम फेरे भी लेते हैं तो सीधे फेरे लेते हैं, उल्टे फेरे नहीं लेते हैं। हर जगह कहीं पर भी आप देख लिए मशीन भी चलती है तो वह सीधी चलती, उल्टी विपरीत दिशा में मशीन नहीं चलती है। कोई भी गोल पहिया होता है वह हमेशा आगे बढ़ना है तो सीधी दिशा में ही चलेगा तो ही आगे बढ़ेगी, अन्यथा आप आगे नहीं बढ़ोगे। तो कोई भी कुछ भी बोले आपको स्वीकार नहीं करना है, हमेशा सीधी परिक्रमा करना है, सीधे उतारे ही करना है। और चाहे वो कलश की परिक्रमा करना हो, चाहे वो दीपक की करना हो, चाहे घर की करना हो, चाहे व्यवसाय की करना हो, चाहे दुकान की करना हो, चाहे माता पिता की करना पड़े, हमेशा सीधी परिक्रमा की जाती है, क्योंकि सूर्य भी सीधा ही घूमता है, घड़ी की सुई की दिशा में घूमता है, और चंद्रमा भी घड़ी की सुई की दिशा में ही परिक्रमा कर रहा है। ये ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं यह सब घड़ी की सुई की दिशा में ही चल रहे हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। यह संदेश अधिक से अधिक व्यक्तियों तक पहुंचाएं ताकि बहुत से व्यक्ति जो स्वस्थ हैं और वो इस प्रकार के वीडियो देख करके उल्टी परिक्रमा घर की करके उल्टे उतारे कर लेते हैं तो उनके यहाँ कष्ट आ जाता है, दुख आ जाता है, परेशानी आ जाती है, दरिद्रता आ जाती है। मेरा उद्देश्य है कि आप सब लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, भगवान आपको यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे, और आप आनंदमय जीवन व्यतीत करें। जय माता दी, जय मां कामाख्या। आप सब पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, भगवान ने आपको ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है, और आप विकलांग नहीं हो, मानसिक रूप से रोगी भी नहीं हो। तो इस बात को समझो कि उल्टी परिक्रमा क्यों नहीं करनी चाहिए। और जो इस प्रकार के उल्टी परिक्रमा के बारे में बताता है उसको ज़रा अच्छे से 2-4 टुक शब्दों में उसका स्वागत करो ताकि वो आगे ऐसी कोई हरकत न कर सके। जय माता दी।